नमस्कार, मैं एग्जाम नेटवर्क पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे मानवदान से संबंधित। आइए हम लोग बहुत ही संक्षिप्त रूप से एग्जाम के व्यू से मानवदान को देखते हैं। तो मानवदान जो है, इसको अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। अगर हम बच्चों में बात करें और इसको अध्ययन करता तो क्या बोलेंगे? ओडोंटोलॉजिस्ट बोलेंगे। इसके अध्ययनकर्ता को क्या बोला जाएगा? ओडोंटोलॉजिस्ट बोला जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो बच्चे होते हैं, जो छोटा छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, उसमें कितने दांत पाए जाते हैं? तो टोटल 20 दांत पाए जाते हैं। तो छोटा बच्चा जिसको हम लोग दूध के भी दांत कहते हैं, मिल्क टीथ कहा जाता है। दूध को दांत को क्या कहा जाता है? मिल्क टीथ कहा जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि मानव वयस्क में कितने टोटल दांत पाए जाते हैं? तो 32 पाए जाते हैं। टोटल कितने दांत पाए जाते हैं? 32 दांत पाए जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं पूरे जीवन काल में बच्चा और वयस्क दोनों को अगर हम लोग मिला लें तो हमारे पहले पास जो बच्चा का जो है 20 दांत, जो हमारा जो अभी का जो दांत है, तो टोटल मिलाकर मानव में जो टोटल अपने जीवन काल में पूरा जो दांत पाया जाता है वो टोटल 52 दांत पाए जाते हैं। 52 दांत पाए जाते हैं। वही सबसे पहले हम समझते हैं, इस पार्ट को समझते हैं कि आखिर ये पार्ट है क्या, इसमें बताना क्या चाहते हैं। वही समझते हैं कि ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा है, ये जो हमारा जो पार्ट दिखाई दे रहा है दोनों साइड का, ये हमारा जो पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं मसूड़ा। क्या नाम है इसका? मसूड़ा नाम। और ये मसूड़ा किस कलर का होता है? ये होता है आपका पिंक कलर का होता है। मसूड़ा कैसा होता है? हल्का पिंक जैसा होता है। अब आते हैं कि ये जो है हमारे पास, ये जो है इसके साइड में आप देखिएगा तो एक लेयर बना हुआ रहता है, वो हल्का पीला कलर का होता है। किस कलर का होता है? पीला कलर का। और यही जो लेयर है हमारे बॉडी में सबसे कठोर भाग होता है। पूरे मानव शरीर के सबसे अगर कोई कठोर भाग है तो वो है एनामेल। इसका क्या नाम है? एनामेल नाम है। और एनामेल के जो अंदर में जो है पाया जाता है उसका नाम है डेंटाइन। क्या नाम है? डेंटाइन नाम है। एनामेल के अंदर वाले पार्ट का क्या नाम है? डेंटाइन नाम है। एनामेल एक तरीके से समझिए कि एक तरह का दांत का एक सुरक्षा कवच है। अगर जैसा ही इसको हट जाएगा तो आपका दांत खराब होते में टाइम नहीं लगेगा। तो एनामेल जो है, एनामेल को अगर हम नीचे में देखेंगे, इसके अगर एनामेल को अगर हटा दें, इसकी परत को अगर हम हटा दें, हमारे पास मिलेगा डेंटाइन। ये इससे थोड़ा सा नॉर्मल होता है। जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े किसी का हो जाता है तो मसूड़ा भी यहाँ से हो जाता है। अब एनामेल जो होता है, एनामेल खराब क्या करता है? एनामेल खराब कैसे होता है? तो बहुत सारे बच्चे ये गुड़ बुजुर्ग खैनी, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट यही सब खाते हैं। इसके वजह से एनामेलवा खराब हो जाता है। और एनामेलवा जब खराब हो जाता है तो डेंटाइनवा पे अटैक करता है। और डेंटाइनवा पे अटैक करता है, डेंटाइनवा तो बढ़िया है नहीं, तो इसके वजह से डेंटाइन में प्रॉब्लम हो जाता है। और किसी किसी बच्चों का, छोटे बच्चों पे ही देखेगा तो एनामेल खराब हो जाने के कारण बहुत कम अवस्था में, बालक वाले अवस्था में, मतलब बहुत छोटे अवस्था में ही फुहारा का रूप ले लेता है। और डॉक्टर फिर उसको पकड़ के निकालता है और अजीब अजीब तरीके का दवा हुआ रहता है। अब देखिएगा, अब ये जो खराब होता है, कई बच्चों में देखेगा, कई बुजुर्ग में देखेगा, एक पायरिया का शिकार होता है। तो पायरिया किससे संबंधित है? तो दांत से संबंधित है, दांत की बीमारी से संबंधित है पायरिया। ये जो पायरिया जो संबंधित है दांत की बीमारी से जो संबंधित है पायरिया, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि पायरिया को ठीक किससे किया जा सकता है? किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी के कमी के कारण ये पायरिया का रूप लेता है। इसमें इसका सबसे अगर हम लोग पहचान होता है तो दांत से खून आना, मसूड़ों को फूल जाना, मसूड़ों में दर्द रहना, कोई बड़ा चीज खाइएगा जैसे सेब वगैरह खाइएगा तो सेब खाने के बाद क्या होता है कि सेब में खून लग जाता है। अमरूद खाइएगा तो अमरूद में खून लग जाता है। तो और दांतों से बदबू आना, ये सारे कारण है आपके मसूड़े का। सारे जो कारण है, सारा एक प्रॉब्लम है मसूड़ों में। और इसका एक बीमारी है जिसका नाम दिया जाता है पायरिया। एक खट्टे पदार्थों का हम लोग सेवन करके,
आम का और नींबू वगैरह का जिसमें विटामिन सी पाया जाता हो, उसको सेवन करके हम लोग इसको ठीक किया जा सकता है। अब आते हैं दांत के जो टाइप्स होते हैं, टोटल दांत के टाइप होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। अब 4 टाइप का कौन कौन होते हैं, आइए हम लोग इसको बारीकी से समझें। तो बारीकी से समझने के लिए सबसे पहले आते हैं नीचे, इसका नाम है इंसाइजर। क्या नाम है इसका, इंसाइजर। अब इंसाइजर का मेन काम क्या होता है, काटना। कोई भी चीज खाते हैं, स्टार्टिंग टाइम में कोई दे दिया तो आप काटते हैं क्या चीज, इंसाइजर से। पहला अटैक अगर कोई दांत करता है तो वो करता है इंसाइजर। तो इंसाइजर का मेन काम है काटना। क से काटना, क से कृतक। इसका हिंदी में नाम कभी कभी हिंदी में प्रश्न पूछ देता है, इसका नाम है कृतक। क्या नाम है, कृतक नाम, कृतक नाम। और 4 दांत नीचे में है इंसाइजर और 4 दांत ऊपर में, यानी टोटल इंसाइजर की संख्या कितना होगा, 8। टोटल इंसाइजर की संख्या 8। अब आते हैं ये जो नुकीला जो दांत हम लोग में दिखाई दे रहा है, ये जो नुकीला, इस दांत का नाम है केनाइन नाम। इस दांत का क्या नाम है, केनाइन नाम। और केनाइन का जो मेन काम होता है वो चीर फाड़ के एकदम रद्द करना। क्या करना, चीर फाड़ के रद्द करना। इसीलिए रद्द करना है, इसलिए इसका नाम है रदनक। इस दांत का क्या नाम, रदनक नाम। केनाइन का क्या काम है, चीर फाड़ कर रद्द कर देना, इसीलिए इसका नाम है रदनक। एक ई पट्टी, एक ई पट्टी, अब 2 ऊपर में रहेगा। टोटल दांतों की संख्या कितना, 4। यानी रदनकों की संख्या, केनाइनों की संख्या टोटल कितनी होगी, 4 पाई जाएगी। अभी केनाइन आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग ऊपर में, ये जो आपको छोटा छोटा सा जो डॉट दिखाई दे रहा है, ये सब अलग बना दिए ताकि आपको बात समझ में आए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है प्रीमोलर नाम। इसका क्या नाम है, प्रीमोलर। ये चबाने वाले के काम में आता है, तो आगे चबाने वाला है, इसीलिए इसका नाम है अग्रचवर्णक। क्या नाम है, अग्रचवर्णक नाम। अब चवर्णक की अगर हम लोग बात करें, इसका मेन काम है तोड़ना फोड़ना या चबाना। चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में ये खाना को परिवर्तित कर देता है। आगे इसी प्रक्रिया से आगे होते हुए गुजरते हुए जाता है चवर्णक के बाद, जिसका नाम है मोलर। क्या नाम है, मोलर नाम। 3 को मोलर ये साइड में पाया जाता है और 3 को मोलर इस साइड में पाया जाता है। 3 को आपका ये साइड में, यहाँ पे 3 को मोलर और 3 को मोलर आपका ये साइड में पाया जाता है। अब ये तीनों मोलर का क्या काम है, ये जितने भी यहाँ से तोड़ फोड़ के जाने के बाद अब जो लास्ट जो प्रक्रिया बचती है, मतलब तो कुछ नहीं एकदम पिसने की जो प्रक्रिया बचती है, वो करता है प्रीमोलर करता है। प्रीमोलर कर दिया, चबा हुआ खत्म कर दिया, फिर लास्ट के माध्यम से मिलते हुए यहाँ से इसे पार करते हुए और वहां से पेट में चला जाता है। अब आते हैं कि इन सारे दांतों में क्या सारे जितने भी दांत क्या सारे में पाया जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चा में अगर हम लोग बात करें तो बच्चा में आपका ये जो दांत है जिसका नाम है प्रीमोलर, इसका जो दांत का नाम है प्रीमोलर जो है, क्या ये बच्चा में पाया जाएगा, ये नहीं पाया जाता। प्रीमोलर जो है बच्चा में नहीं पाया जाता है। इसके बाद आते हैं ये जो 3 मोलर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जो थर्ड मोलर है, ये थर्ड मोलर ये बचपन में नहीं पाया जाता है। थर्ड मोलर भी बचपन में नहीं पाया जाता है। कौन सा मोलर नहीं पाया जाता है, थर्ड मोलर। थर्ड मोलर को हम ज्ञान का भी मानते हैं, ज्ञान का दांत जब आता है तो बहुत पीड़ादायक, बड़ा खतरनाक है। अब आते हैं हम लोग बच्चों को दांत की बात करें, इसका जो देखिए, अगर हम दांत को 2 पार्ट्स में बांट देते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट में बांट देते हैं, देखिए यहाँ पे जो आपको जो 2 दांत दिखाई दे रहा है, ये वाला दांत, ये जो आपका दांत दिखाई दे रहा है, इस दांत का नाम है इंसाइजर। इंसाइजर की संख्या 2, केनाइनों की संख्या 1। और बताया था कि प्रीमोलर बच्चा में नहीं पाया जाता, इसलिए इसकी संख्या 0, इसकी संख्या 0। अब मोलर में भी थर्ड मोलर नहीं पाया जाता, थर्ड मोलर नहीं पाया जाता, थर्ड मोलर ना 3 मोलर पाया जाता है, तो थर्ड मोलर नहीं, क्यों बोलता। अब ये सेम उसी प्रकार से ये साइड में जब है, लेफ्ट में भी तो राइट में भी तो सेम ही रहेगा, लेफ्ट राइट दोनों हो गया। अभी जब इस साइड में पा लिया गया, सेम प्रकार से ऊपर में रहेगा, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल बच्चों की संख्या कितना था, 20। अब आते हैं सेम उसी प्रकार से आते हैं व्यस्त में। तो व्यस्त में आप देखिएगा, ये जो है कृतक है, इंसाइजर है 2 को, केनाइन 1 को
प्री मोलर केस तो ये तो मालूम ये वयस्क में पाया जाएगा। अब ये थर्ड मोलर केस में पाया जाता है, किसमें? थर्ड मोलर केस में पाया जाएगा, मानव में पाया जाएगा जो वयस्क मानव। तो टोटल सेम उसी कंडीशन से राइट टू लेफ्ट में भी देखेंगे तो वही कंडीशन है। अब ये दोनों नीचे में है, ऊपर में भी सेम है। अब इसको देखिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा टोटल संख्या कितना 32 होगा। और ना विश्वास है अपना अपना गिन के भी देख लीजिए टोटल संख्या कितना 32 हो। अब आते हैं 32 के बाद हम लोग देख लिए हैं सारा देख लीजिए। चलिए अब हम इस इतना से आपका शायद प्रश्न आए तो बताइएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला जो विषय होगा, अगला चैप्टर होगा, आपको बारीकी से प्रत्येक बाय प्रत्येक आपका वीडियो मिल जाएगा। और अगर आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो हमारे स्पेक्ट्रम कॉम्पिटिटिव क्लास में आए, जो रफीगंज थाना के पास चलता है, राइस ऑफिस के बगल में। हमारा नंबर है